माधा कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय माधा कुंज बिहारी जय जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारि श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कतिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां पिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Congratulations to all of you. You have done 192 rounds today. You have completed 192 rounds. सरप्राइज लग रहा है। आपने 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, तो कार्तिक महीने में 3 बार बोला मतलब 3 लाख का समान है। तो एक कितना हो गया? 190 राउंड्स हो गया। एक बार हरिदास ठाकुर ने दिन में 190 राउंड्स कर दिए, हम लोग कर दिए। तो वही हम आज डिस्कस करने वाला है। आज का टॉपिक क्या है? ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ। तो कार्तिक मंथ का महिमा क्या है? तो कार्तिक मास शुरू हो गए हैं। तो कब से शुरू हुए? शरद पूर्णिमा का, तो शरद पूर्णिमा से शुरू हुए हैं। तो थर्सडे से, जो पिछले थर्सडे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो थोड़ा उत्साह देने के लिए एक कार्तिक मंथ में क्या कुछ भी छोटा सा भी भक्ति करे तो क्या लाभ होता है, तो जब हमें पता चले तो हम और उत्साह से हम कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र जैसे पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, ऐसा बहुत सारे जो शास्त्र का अनुसार हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि क्या लाभ मिलता है। तो इसलिए हमें ये शास्त्र का रेफरेंसेस लेना जरूर है। अगर हम कुछ बोले तो कुछ जो सामने बैठने वाला को ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कुछ डाउट्स ना होने के लिए हम शास्त्र का रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाला व्यक्ति कहे छोटा सा ये किया तो ये हो जाएगा क्या? अरे ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो जो बैठा वाला कुछ भी बकवास कर रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो लेकिन इसलिए हमें ये रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। तो हम ये कार्तिक मास जो है, जो आप सब जानते हैं, कार्तिक मास का दूसरा नाम भी है। क्या है? कार्तिक दामोदर मास हम बोलते हैं। तो हम दीपदान करते हैं ना, तो दामोदर मास में स्पेशली ये जो कार्तिक दामोदर लीला, इसमें खास करके ये लीला में कौन इन्वॉल्व है? एक कृष्ण है, मदर यशोदा, राइट। सो यशोदा माता जब तो कृष्ण के लिए मक्खन जो बनाने के लिए तैयार हो गए, तो क्योंकि मेरा खाना को खिलाना है, अच्छे से मक्खन खिलाना करके उन्होंने एक शपथ लिया। तो उसके लिए उन्होंने कैसा उन्होंने मक्खन के लिए तैयार किया? पहले अपना कमर को खसके, अच्छे से खसके उन्होंने, राइट, कमर को खसके, क्योंकि अपना नहीं तो क्या पूरा उनको साड़ी में रहते हैं ना तो माता जी लोग, तो उसको अच्छे से कमर बांधकर उन्होंने तैयार किया साधना को, क्योंकि मक्खन ये करना चाहिए ना। तो वैसे ही हम कार्तिक मंथ हम भक्तगण जब शुरू करते हैं तो हम भी अपना कमर कस के साधना करना चाहिए। तो कमर कस के मतलब यू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई वांट टू से इज, तो विथ मोर एंथुजियाज्म, विथ मोर एनर्जी हम जो है इस कार्तिक महीने का हमें साधना भक्ति करने चाहिए, ताकि कृष्ण को हमें पाने के लिए। यशोदा माता ऐसा क्यों किया है? क्योंकि कृष्ण का अच्छा मक्खन खिलाने के लिए और कृष्ण को पकड़ने के लिए भी उन्होंने, जब कृष्ण ने भागे थे ना, सब जानते हैं लीला में, तो उन्होंने मक्खन को इधर उधर गिराया तो यशोदा माता को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया? उनको पकड़ना है तो कृष्ण को पकड़ना है, तो क्या किया उन्होंने? वैसे अब ऐसे गए तो थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, तो
लेडीज लोगों को थोड़ा अच्छे से पकड़ के जाना पड़ेगा साड़ी को, तो उन्होंने कृष्ण को पकड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किए। तो वैसे ही हम भी अपना कृष्ण को पकड़ के अपना हृदय में डालने के लिए, हम हृदय में रखने के लिए क्या करना चाहिए, हम ये जो कार्तिक महीने का अच्छे से साधना करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या डूस एंड डोंट्स, तो जो क्या हो सकता है इसमें दोनों में है, डूस एंड डोंट्स है। तो बट डोंट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, बट डूस आर मोर इंपॉर्टेंट देन डोंट्स। सो डूस क्या है, सुबह उठना है, सुबह उठना है, कितना बजे, 7 बजे, 7 बजे उठेंगे, 4 बजे, तो ब्रह्म मुहूर्त समय में उठना है। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है, वो बताइए कुछ अपना टिप्पणी, कितना सूर्योदय के कितना मिनट का पहले होता है, अराउंड 48 प्लस 48, हरी हरी बोल, इसको तालियां बजाइए। तो सही बोला प्रभु जी ने। तो 40 सूर्योदय का 48 मिनट्स उसका नाम है अरुणोदय, ठीक है, उसका 48 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त है। तो मतलब आप हर दिन का सूर्योदय कितना बजे होता है आप देख लीजिए, गूगल में आपको आ जाएगा। तो उससे लगभग 96 मिनट्स पहले हमें स्नान करना चाहिए, उठना नहीं, मतलब उससे पहले थोड़ा उठना पड़ेगा आपको, मतलब सब करना पड़ेगा ना, उठ के थोड़ा सा हम ब्रशिंग ये सब करते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो जो पानी पीना चाहते हैं वो भी पानी पीना, उसमें पता 15 मिनट पहले आप उठ सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमें स्नान करना चाहिए। स्नान कैसा करना चाहिए, स्नान मतलब गर्म पानी से, ठंडा पानी से करना चाहिए। तो गोवा में तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कर सकते हैं ठंडा पानी, मतलब इतना पानी ठंड भी नहीं है अभी। तो स्पेशली फॉर ऑल ऑफ अस इट इज वेरी लकी दैट वी आर स्टेइंग इन दिस रीजन, सो इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके लिए एक श्लोक है, हाँ, तो हमने एक एक जो है बता है उसका एक एक श्लोक देखेंगे, क्या बोलता है कार्तिक मंत्र का, है ना। प्रातः स्नानम नरयो वै कार्तिके, सो एक कांता सर्व यद स्नात्वा फलम लभत। ये पर्सन who takes a bath early in the morning in the beloved Lord's Hari's beloved month of Kartik obtains the results of bathing in all the holy places। समझा? और हिंदी में बताओ, जो व्यक्ति कार्तिक महीने में जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसको क्या फल मिलता है, सभी तीर्थों का स्नान करने का फल मिलता है। तो सभी तीर्थ में जाने के लिए कितना पैसा चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जा पाएंगे क्या, तो जाना ही मुश्किल है सभी तीर्थों का जाना। तो वो सभी स्नान सिर्फ स्नान करने से मिल रहा है, यही बड़ा डिस्काउंट है। इतना बड़ा सेल कहाँ मिलेगा भाई। तो देखो अभी दिवाली में और दशहरा में क्या बड़ा सेल लगती है, अभी मालदी गोवा में और जहां पे भी जाओ तो कपड़े का बहुत सारे सेल होते हैं ना इस दिवाली में। तो वो कितना डिस्काउंट देता है, वो प्रभु कितना डिस्काउंट देता है, वो मे बी 20%, 30%, मैक्सिमम 50% देता, वो भी छोटा सा अप टू करके लिखता है उधर। बड़ा 50% बोलता है, अप टू लिखता है अट्रैक्ट करने के लिए। वहां जाने के बाद 50 नहीं रहता, वो मे भी होगा 20, 30 ऐसा कुछ होगा। तो बट यहाँ पर देखिए कार्तिक महीने में तो कितना बड़ा, मतलब कि आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं, अपना घर में अपना बाथरूम में जाके शावर ऑन करने का और कुछ नहीं है, शावर ऑन करने का, उसका नीचे रहने का, तो पूरा लाभ मिल गया। तो क्या लाभ मिला हमें, पूरा तीर्थों में स्नान करने का फल मिला है।
तो क्या क्या तीर्थ है भारत में, क्या क्या तीर्थ है हम सब जानते हैं, कितना तीर्थ है। वो सब जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। पुष्कर आते हैं, पुष्कर में तो हर कोई नहीं जा सकता, कितना भीड़ रहते हैं, कितना परेशान होते हैं, और अपना जॉब से पैसा भी जाएगा, परेशान भी रहेगा। तो यहाँ पर देखो कितना अपना घर में बैठ के ही पूरा स्नान करने से, सिर्फ स्नान करने से, अब तो प्रभु जी आप बोलोगे ये क्या बड़ी बात है प्रभु, तो हर कोई स्नान करता है, आप बोलोगे तो क्या है, इतना क्या बड़ी बात बोल रहे हो आप? अपना भक्तों के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से अपनों को सारे अपना रूटीन में डाल दिए प्रभुपाद जी ने, बराबर कि नहीं? उन्होंने एक प्रणालिका दी है, तो उनसे क्या भक्तों के इतना आश्चर्य नहीं लगता है कि अरे सुबह उठ के स्नान करने को क्या बड़ी बात है, तो हम तो करते आ रहे हैं। तो बट लेकिन जो बाहर का दुनिया है, जब आप बोलोगे सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के स्नान करो, ऐसा होगा, क्या बोल रहे हैं, ऐसा करना है क्या? ऐसा कभी करते नहीं। ऐसा कुछ लोग ऐसा भी करता है, सुना मैंने भी किसी से सुना भी है, और कहा कि स्नान भी नहीं करते ठंड में, स्पेशली जो बाहर का लोग है ना, तो 4-5 दिन 10 दिन तक स्नान करते हैं। ऐसा बाहर जाते वक्त क्या करता है, सेंट लगा के चले जाता है, स्नान नहीं करता बस। तो ये हाल है, मतलब कि तो इसीलिए हमको आश्चर्य लगा, हमको तो ऐसे ही लगा रहे प्रभु जी ऐसे क्या बोल रहे हैं। तो बट लेकिन ये शास्त्र कह रहा है, दिस इज कन्वर्जेशन बिटवीन, किनको कौन कह रहा है? व्यासदेव एंड जैमिनी ऋषि। तो मैं नहीं कह रहा हूं, तो व्यासदेव जो है कह रहा है, ये जो पुराण का जो है रेफरेंस आ गई, ये जो है पद्म पुराण से, पद्म पुराण सेक्शन 3 ब्रह्मकांड चैप्टर 3, आप गूगल में डाल के देख सकते हैं। तो ये है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाँ अभी कार्तिक मास में हम क्या करते हैं, स्पेशली दामोदर मास में क्या करते हैं हम लोग? दीपदान करते हैं। तो दीपदान करने से क्या लाभ मिलेगा? तो दीपदान करने से क्या लाभ मिलता है? हमको लगता है तो एक छोटा सा दीप है, तो क्या है, यहाँ मंदिर में आ गए तो सत्संग में ऐसा ही आ गए तो ये लोग दीप दे देगा, हम ऐसा दिखा देंगे, बट उसका क्या लाभ है? अब अभी जब हम पता चलेगा ना, और अच्छे से हम कर पाएंगे, राइट? हर दिन करेंगे वो दिल से और हृदय से, हम अच्छे से करेंगे। तो उसका क्या है, ये भी स्कंद पुराण में है, वैष्णव खंड चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 98, कन्वर्जेशन बिटवीन लॉर्ड ब्रह्मा एंड नारद मुनि। तो मैं डायरेक्ट आपको तात्पर्य बताता हूँ, मतलब उसके श्लोक का। Those who offer lamp for the pleasure of the Lord in the month of Kartik, they will never see the face of ruthless Yama. अब समझे? जो कार्तिक महीने में दीप दिखाते हैं, दीप किसको दिखाते हैं? दामोदर को। तो क्या होगा उसको, जब वो उनको कभी उनके जीवन में वो कौन किसको नहीं देखेगा, वो यमराज को नहीं देखेगा। यमराज को देखने का विशेष लाभ नहीं मिलेगा, विशेष लाभ नहीं मिलेगा यमराज को देखने का। किनको? जिन भक्तों ने दीप दिखाया, तो यमराज को देखना चाहते हैं, यमराज को नहीं देखना चाहते हैं, ये आपका ऊपर निर्भर है। तो जो हमें अच्छे से, अपना हृदय से, अच्छे भाव से, अच्छा फीलिंग से, जब अभी लेक्चर होने के बाद अभी हम दामोदर अष्टकम हुआ, दीप दिखाएंगे, तो अच्छे से देखिए, ये भावना से देखिए कि मुझे यमराज को नहीं देखना है, ठीक है? तो ये है लाभ है, वो भी कार्तिक मंथ का। क्या लाभ देखिए, तो आप सभी का कंग्रेचुलेशंस। तो मतलब अभी कुछ दिन में हम दीप दिखाएंगे, यमराज को फेस को नहीं देखेगा, बराबर है ना? तो फिर नेक्स्ट श्लोक है, तो ये श्लोक है, ये जो है पद्म पुराण
उत्तराखंड चैप्टर 21 वर्स 29, कन्वर्जेशन बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड कार्तिकेय। तो इन्होंने भी ए पर्सन हु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक offers a lamp to Lord Keshava has already performed all yagnas and bathing in all holy places, different yagnas। तो देखिए मतलब प्रभुपाद जी ने क्या कृपा बनाया अपने लिए, देखो मतलब कितना ऋणी हो जाएंगे हम प्रभुपाद जी का। अगर प्रभुपाद जी नहीं तो क्या होगा अपना हालत। देखो प्रभुपाद जी अपना सारे चीजें ना उन्होंने हमको ऐसा रूटीन बनाया है तो हमें कहीं पे भी एस्केप नहीं होंगे हम लोग, मतलब किसी नरक में जाने के भी हमें उन्होंने जाने नहीं दे रहा है हमें। तो इतना अच्छा मतलब वी आर सो फॉर्चुनेट टू कनेक्ट टू दिस। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की। तो ये जो एक लैंप ऑफर करने से तो क्या होगा, क्या बोल रहे शिव जी कह रहा है, किनको कह रहा है, कार्तिकेय को। द कन्वर्सेशन बिटवीन शिव जी एंड कार्तिकेय। तो क्या कहा, जो व्यक्ति दीप दान करता है दामोदर को कार्तिक महीने में, उनको क्या लाभ मिलेगा प्रभु जी? इज ऑलरेडी परफॉर्म ऑल यज्ञस। यज्ञ क्या क्या यज्ञ होता है, कोई बता सकते हैं यज्ञ क्या क्या होता है? कोई तो आप याद आए तो बताएंगे। या हरि बोल। अश्वमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, और राजस्व यज्ञ पता है आप सबको ना, युधिष्ठिर महाराज ने किया राजस्व यज्ञ, और गोमेध यज्ञ, ऐसा बहुत सारे यज्ञ होता है। तो ये सब यज्ञ का करने का फल मिलेगा एक बार दीप दिखाने से। तो फिर आप बोलोगे प्रभु जी एक बार दिखा देंगे खत्म हो गया, तो बहुत यज्ञ कर लिया मैंने। तो एक बार नहीं है, अब मौका मिल रहा तो हर दिन दिखाना है, हर महीने पूरा महीने दिखाना है, 30 महीने। तो ऐसा शास्त्र में कहा, अलग जगह में कहा है 100 यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ किया तो क्या पद मिलेगा, कोई बता सकते हैं? हाँ, तो इंद्र का पद मिलेगा। तो इंद्र का पद ऑलरेडी आपने ले लिया, कितना बार दीप दान दिखाया हमने। तो इंद्र बनना चाहते हैं, तो इंद्र तो ऑलरेडी बन चुके हैं हमने, तो इतना लाभ मिलते हैं। तो इंद्र और कुछ ऐसा कहीं जगह में है, ये सारे यज्ञ करने से हमें ब्रह्मा का पद भी मिलेगा। तो ब्रह्मा का पद बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्मा का आयुष्य क्या है? ब्रह्मा का आयुष्य 100 ईयर्स है। तो 100 ईयर्स मतलब क्या? 100 ईयर्स क्या प्रभु जी? 100 ईयर्स तो हम भी जीते हैं 60-70 साल। तो 100 ईयर्स क्या, और 30 साल ही ज्यादा है ना। तो ब्रह्मा का आयुष्य उतना ही है। तो ब्रह्मा का आयुष्य ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वो ब्रह्मा का पद मिलेगा अगर सपोज आपने एक बार दीप दान दिखाया। तो ब्रह्मा का पद भी अपने लिए हमें नहीं चाहिए, लेकिन मिल जाता है, आप चाहिए तो अब बन सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते, एक सृष्टि कर सकते हैं आप लोग, सब लोगों को, जीव को सृष्टि कर सकते हैं, ये सेवा मिलेगा। तो ये इतना लाभ है। देखिए, तो अभी नेक्स्ट जाएंगे, ये छोटा छोटा है लेकिन इसका लाभ बहुत मिलता है। भगवान है ना, क्यों ये सब चीज भगवान करते हैं? ये सब चीज क्यों हो रहा है? क्यों इतना लाभ क्यों मिल रहा है? ऐसा मौका क्यों देते हैं भगवान? क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान चाहते हैं किसी ना किसी रूप से जीव वापस मैं उनको कैसा बुलाऊं मेरे पास, क्योंकि इतना बद्ध अवस्था में जीव है, पड़ा हुआ है अनादिकाल से। तो बहिर्मुख होकर जीव जो है अनादिकाल से इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, तो उनको तो मेरे पास लेकर आना है, तो इनको ऐसा मैंने मौका देना है। तो ये सोच के भगवान कृष्ण जो है हमें ऐसा अवसर
देते रहते हैं, अवसर जो है देते रहते हैं। तो ये इसलिए हमें लगता है बहुत ही, हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं ना, हमें पता नहीं चलता अरे ये करने से क्या है। हमको लगता है कि इस दुनिया में जो भी स्ट्रगल करते हैं हम लोग है ना, स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता। अभी पैसा कमाना इतना आसान है दुनिया में? आसान है? ऐसा बैठने के बाद बैठने से पैसा मिलता है? हमें नहीं मिलता है। बराबर करें, जो प्रभु से लोग उनको पता है ज्यादा, हम सबको पता है। हम सब जाते हैं ऑफिस में, कंपनी में, कितना स्ट्रगल करते हैं हम लोग, बराबर के नहीं? जो माताजी भी जॉब करते हैं, उनको भी पता है। तो जैसे दिव्या माताजी आप जॉब करते हैं ना, तो पता है हमें सभी को कितना स्ट्रगल होता है। तो सब लोगों को फेस करना पड़ता है ऑफिस जाने के बाद, उसको सुनना पड़ता है, बॉस को सुनना है, इनको सुनना। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद महीने का कुछ दे देते आपको, है ना? तो वो एक कागज दे देते हैं। बट वही हम उसी एंगल से हम सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही चलेगा क्या? ऐसा लग रहा हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी मुझे इतना लाभ मिलेगा, ऐसे सोचते हैं हम लोग। पर वैसा नहीं है। भौतिक जीवन अलग है, आध्यात्मिक जीवन अलग है। आध्यात्मिक जीवन जो भी छोटे से छोटे हम भक्ति का कार्य करेंगे, उसका फल ऑलरेडी लिखा रहता है, ऑलरेडी अपने नाम में हो जाता है। वो भी कभी नष्ट नहीं होता, उसका कभी नष्ट नहीं होता है। और देखिए अभी हमें अपना सामने एग्जाम्पल है। अभी रिसेंटली हम सब जानते हैं टाटा का नाम क्या है, रतन टाटा। वो कितना उन्होंने साम्राज्य बनाया था, कितना उनका अभी जस्ट मेरे व्हाट्सएप में आया था उनका जो डिटेल्स है। उन्होंने कमाया है, कितना कमाया? 85,000 करोड़ समथिंग। तो उतना भी उन्होंने सब छोड़ दिया, उतना एक भी पैसा लेके गए वो जब छोड़ा था। अभी उनका मृत्यु हो गया, बट कम से कम इज बेटर देन अदर पीपल। तो भौतिक दृष्टि से तो उन्होंने कुछ अच्छा भी कार्य किए, उन्होंने में भी कुछ भौतिक पुण्य मिल सकता है उनको। बट क्या है, कहने के बात ये है, आप जितना भी कमाओ, कुछ भी करो, भौतिक का मेहनत भी करो, आप कमा भी लिया, वो सब इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा, बराबर के नहीं? मृत्यु जब आएगा, एक भी पैसा हमने मुंबई में हुआ था, उसका क्या बोलते हैं, हाँ, अंतिम जो है मुंबई में हुआ। तो उनका ऊपर कुछ, अरे इतना करोड़ कमाया, चलो 10-15 करोड़ उसको ऊपर डाल देंगे। डाला है क्या? नहीं डाला है। चलो कुछ तो उनको जब जा रहा तो लेके जाएगा। इतना मेहनत किया ना, 86 years he was living in this year, right? तो इतना साल है, चलो डाल देंगे। नहीं, कुछ नहीं है। उनका उल्टा, उनका जो हाथ में कुछ भी होगा, मतलब जो रिंग्स है, कुछ भी होगा, सब निकाल देते हैं, निकाल के उसको जलाते हैं तो शरीर को। तो मतलब ये इससे हमें जानना चाहिए कि भौतिक जो भी परिश्रम, फर्स्ट ऑफ ऑल परिश्रम नहीं करने से कुछ नहीं मिलता है। परिश्रम बहुत करने के बाद थोड़ा मिलते हैं, वो थोड़ा भी हमें जब जाते वक्त छोड़ के जाना है। बट उसका विपरीत जो है आध्यात्मिक है। हमें इसीलिए हमें अंदाजा नहीं होता, हमें सोचते नहीं है अरे भाई ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी होता है। हम ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये भगवान का इच्छा से सब होता है। ये भौतिक दुनिया किसने क्रिएट किया है? भगवान ने क्रिएट किया। जो रिबेलियन सोल्स लाइक अस, ही इज कॉलिंग अस बैक। तो हमें बुलाने के लिए ये सब हमें अवसर दे रहा है। हर साल आता है, कार्तिक महीना आता है, हर 3 साल में पुरुषोत्तम महीना आते हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा मौका देते हैं हमें कि ये ऐसा करने से जल्दी से जल्दी वो मेरा धाम वापस आ जाए। ये भक्त जो है, हम नॉर्मल डेज में क्या है, नॉर्मल डेज में एक माला किया तो एक माला को गिनते हैं, बराबर कि नहीं? एक माला किया तो एक ही माला। पर कार्तिक में जैसे मंथ में, अवसर में हम एक माला की तो लाखों माला के समान है।
वो भी धाम में किया तो उसको अनगिनत है, उसको काउंटलेस है। जब कोई कार्तिक महीने में आप गलती से धाम चले गए, वृंदावन चले गए, मायापुर चले गए, कहीं पूरी चले गए, आप उस वहां पर कुछ एक दो माला कर दिया तो वो लाखों माला से समान है। तो ये है मतलब वो इसलिए उसका वहां पर इतना तेज रफ्तार हम भक्ति में प्रगति करेंगे, बराबर है नहीं? तो इसलिए भगवान जो है हमें चाहते हैं हम ये जीव जो है मेरे पास आ जाए जल्दी से जल्दी, इसलिए अवसर देते हैं हमें। तो अभी नेक्स्ट जो है दूसरा हम डिस्कस करते हैं उसको, मतलब कि ग्लोरीज ऑफ ऑफरिंग ए फ्लावर गार्लैंड टू राधा कृष्ण। एक फ्लावर गार्लैंड, ये फ्लावर गार्लैंड तो हम तो वो तो कोई भी लेकर आ सकते हैं, हम बना के घर पे बना के भी प्रेम से बना के फ्लावर गार्लैंड लेकर आ सकते हैं। उसका क्या महिमा देखिए, ये मेरे सुन के तो ये हो गया। ये भी लिखा है इसमें, कहा लगा कि पद्म पुराण में सेक्शन 3 ब्रह्म कांड चैप्टर 20 वर्स नंबर 66, कन्वर्जेशन बिटवीन सुत गोस्वामी एंड सौनक ऋषि। इसमें कहता है कोई भी व्यक्ति अगर एक प्रेम से एक भगवान के लिए जब हम आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो वैसे ही कुछ लेकर आते हैं। तो कार्तिक महीने में कोई भी ऐसा लेकर आ गया फ्लावर गार्लैंड भगवान का, वो भी सुगंधित, जो सुगंध बड़ी से अच्छे फ्रेग्रेंट वाला, स्मेल आने वाला जो फ्लावर्स है, नॉर्मल बिना स्मेल वाला नहीं है, स्मेल वाला फ्लावर्स, जो सुगंधित वाला फ्लावर्स कोई भी लेकर आए तो क्या फल मिलता है? ए वुमेन who offers a garland of fragrant flowers to Radha Damodar in the month of Kartik, क्या होगा? Goes to Vaikunta। देखिए वैकुंठ जाने का इतना आसान तरीका देखिए। आप सब हमको सबको लग रहा है क्या प्रभु जी, माला तो हम लाकर आते हैं, तो ये है भगवान का ये असीम कृपा है। तो कोई भी ये जो है अच्छे से फ्लावर फ्रेग्रेंस वाला कोई गार्लैंड, हम तो वैसे तो सर्विसेज है, माता जी को भी प्रभु जी ने अच्युत गोपाल को अच्छा सर्विस दिला है, हर महीने जो है एक एक दिन जो है फ्लावर गार्लैंड का सर्विस तो दिया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। तो कार्तिक महीने में जो है कोई फ्रेग्रेंस गार्लैंड भी लेकर आया और भगवान दामोदर राधा दामोदर को अर्पित किया, उनको क्या लाभ मिलेगा? वैकुंठ जाने का अवसर मिलेगा। वैसे ही आप वैकुंठ जा सकते हैं अपना शक्ति से जा सकते हैं। कोई आध्यात्मिक, चलो ये आध्यात्मिक बल है, क्योंकि भगवान का प्रेम से आप भगवान का अर्पित कर लो एक फ्लावर गार्लैंड, वो भी कार्तिक महीने में, ये शास्त्र के अनुसार आप वैकुंठ जा सकते हैं। वही शास्त्र में लिखा है ब्रह्म संहिता में, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रदन्यो वायोरदाभिमनसो मुनिपुंगवान चौपश्च प्रपदिसीन अभिजिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो लिखा है पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रदम्यो, पंतास्तु कोटि आई मीन मिलियंस ऑफ इयर्स, करोड्स ऑफ इयर्स आप कहा ट्रैवल करोगे? ये भूमंडल से आप अपना मर्जी से, अगर वैसे तो कोई ट्रैवल नहीं कर पाएगा, अगर सपोज अपना माइंड का बहुत फास्ट रहता है ना, सबसे अच्छे से दौड़ने वाला कौन सा है? जैसा एयर स्पीड है, जैसा अभी ट्रेन है, बस है, फर्स्ट कौन सा बोले? साइकिल है, राइट? साइकिल थोड़ा नॉर्मल स्पीड है, देन बाइक है, देन कार है, राइट? मे बी बस और कार, तो उसका बाद ट्रेन है, राइट? हम जहां पे भी स्पीड में जाना है तो ट्रेन का बाद क्या है? फ्लाइट है। तो फ्लाइट कौन सा कैसा जा रहा है? फ्लाइट इन द एयर, इट इज ट्रैवलिंग इन द एयर with the speed of 30,000 or 40,000 miles per hour, right? It is traveling. But mind का पावर क्या है? माइंड का स्पीड क्या है? कोई बता सकते हैं? अब भी मैं चाहता हूं अमेरिका जाए, इमीडिएटली मैं अमेरिका चला जाऊंगा।
अमेरिका चला गया ना, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में सोच लिया तो चला गया मैं अमेरिका। तो दिस इज द पावर ऑफ माइंड। तो माइंड का पावर सबसे तेज है। तो ये है, अगर सपोज कोई व्यक्ति 50 कोटि शतवत्सर संप्रदम्यो वायोरधापि मनसो, मनसो मीन्स माइंड का स्पीड से कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कौन है ऐसा? कोई नॉर्मल वैसा व्यक्ति नहीं है। जैसा साइंटिस्ट लोग सब समझो, वो डिस्कवर किया ना फ्लाइट से सब, तो वो व्यक्ति सपोज वो चाहते हैं मैं ऐसा मिशन बनाया, फॉर एग्जाम्पल वो बना भी दिया, माइंड के स्पीड से ट्रैवल करने वाला मिशन भी बना दिया, उस मिशन से भी वो ट्रैवल करे फ्रॉम भूमंडल से वैकुंठ लोक में जाने के लिए, तो क्या होगा? 50 कोटि शतवत्सर संप्रदन्यो वायोरदापि मनसो मुनिपुंगव, मीन्स ग्रेट एक्सपर्ट इफ ही ट्रैवल्स ऑन द माइंड स्पीड। चोपस्त प्रपदसीन अभिजिंत तत्वे, अभिजिंत तत्व ही विल नॉट गो, उनको दिखेगा नहीं, वो उनको दिखेगा नहीं, मतलब वो जा भी नहीं सकते वो। तो इतना फार फार ये भौतिक दुनिया का पार भी नहीं कर सकते वो। लेकिन वही व्यक्ति जो भक्त जो है अंत काले सुमामे वा स्मरण भुक्ता कलेबरम, तो जब वो शरीर का अंत समय में कृष्णा हरे कृष्णा बोल दिया, तुरंत वो भगवत धाम चले जाएगा। देखिए यही भौतिक दुनिया का, ये जो शास्त्र में आध्यात्मिक दुनिया का फर्क है। भौतिक दुनिया का अपना शक्ति का, अपने शक्ति से जो भी चाहता है जाने का वो जा नहीं सकते। दिस दुनिया फार फार दैट, गोलोक धाम छोड़ो, ये भौतिक दुनिया का चंद्रमंडल भी वो उधर भी नहीं जा सकते साइंटिस्ट लोग। अभी जो बोल रहा है ना चंद्रमंडल गया, इधर गया, उधर गया, वो सब बकवास है, कुछ नहीं गया वो लोग। वैसे हमें फेंक रहा है साइंटिस्ट लोग है ना, कहीं नहीं गया है। तो शास्त्र कहता है वो कहीं नहीं गया है, वो हमें उल्लू बना रहे सभी को। तो ये इसलिए शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो कहीं नहीं जा सकते ये आदमी, क्योंकि इतना स्पीड से भी जा नहीं सकते। लेकिन वही भक्त जो है कार्तिक महीने में एक प्रेम से, भक्ति भाव से एक गार्लैंड विथ फ्लावर, गार्लैंड विथ फ्रैग्रेंस फ्लावर्स, तो भगवान को ऑफर किया तो क्या होगा? वैकुंठ धाम जाएगा। देखिए ये है। तो और नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। ये स्कंद पुराण है, वैष्णव खंड, ग्लोरीज ऑफ सर्विंग लॉर्ड विष्णु। ग्लोरीज ऑफ सर्विंग लॉर्ड विष्णु टेम्पल। तो कोई भी आपका आसपास में मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, जैसा होता है ना, मतलब अपना विलेज, अगर इधर नहीं आ पाए कोई, अपना घर के आसपास में विष्णु मंदिर होगा, इधर आए तो अच्छी बात है, थोड़ा आश्रम में और कहीं पे भी। तो विष्णु का मंदिर में अगर कोई ए पर्सन हु cleanses the temple of Lord Vishnu early in the morning in the month of Kartik, early मतलब 4 बजे 5 बजे, जो early in the morning, जैसे ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आपने कोई भी एक सर्व करता है, क्लीन करता है टेम्पल को, तो ऐसा कुछ स्पेशल है क्या प्रभु जी? आप कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता? हर कोई क्लीन कर सकता है ना, झाड़ू मार के पोछा ये सब तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ स्पेशल टैलेंट्स चाहिए नहीं है ना? कुछ स्पेशल टैलेंट चाहिए माता जी? नहीं है ना क्लीनिंग करने का? तो वो अगर किया तो क्या लाभ मिलेगा? ए वेरी नाइस हाउस इज क्रिएटेड फॉर हिम इन द वैकुंठ। हम अभी बहुत स्ट्रगल करते हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट खरीदने का, तो बहुत कितना पैसा चाहिए ना, बहुत पैसा चाहिए। 3 BHK अगर गोवा में खरीदना तो करोड़ में चाहिए शायद। अगर आपको एक भगवान का विष्णु का मंदिर में आके अगर सुबह सुबह क्लीन किया तो क्या होगा? आपके लिए वैकुंठ में हाउस बनाना ऑलरेडी बना चुके हैं। जैसा आप क्लीन करते तो उधर घर बना दिया अपने लिए भगवान ने, तो बस हम जाके वहां पर बसना है, बस रहना है, बस उतना बाकी है। तो घर बन गया ऑलरेडी।
तो ये फल मिलता है हमें, भगवान का वैकुंठ में धाम में हमें जगह मिल गई अपने लिए। हम इधर का भौतिक दिन में कितना कष्ट करते हम, एक जगह खरीदो, उसका जब घर बनाओ तो इतना मुश्किल होता है, बराबर है कि नहीं? इतना पूरा जिंदगी भर हम, कुछ लोगों को ऐसा होता है अभी मेरा पास घर नहीं है, अभी इतना साल हो गया मुझे, अभी मेरा आई डोंट हैव एनी ओन हाउस। तो आई एम जस्ट टेलिंग, इट इज नॉट लाइक दैट, सो जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग। तो ऐसा मेरा जैसा एग्जांपल किसी का भी हो सकता है। हम बहुत मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, घर मिलना भी किसी को मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन जब भगवान का, विष्णु का मंदिर कोई साफ सफाई करता है, वो भी एक दिन भी करे, अच्छा दिल से प्रेम से करे, तो उनके लिए भगवान वैकुंठ में अपने लिए घर बना दिया, ये लाभ मिलता है। और श्लोका 6 में जाएंगे, ये तो अलग ही है। ये जो पहले वाला जो श्लोक कन्वर्जेशन किसका है? कन्वर्जेशन बिटवीन लॉर्ड ब्रह्मा एंड नारद मुनि, जो हमने उन दोनों को वार्तालाप में जो है। और नेक्स्ट जो है, ग्लोरीज ऑफ चांटिंग एंड हियरिंग द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु और कृष्ण। ग्लोरीज ऑफ चांटिंग एंड हियरिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा विष्णु इन द मंथ ऑफ कार्तिक। तो इसका, हाँ, वो टाइगर ऑफ सेजेस, ए पर्सन हु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक हियर द टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, क्या कर रहा है देखो, डिलीवर से हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस ऑफ हिज फैमिली। इतना सेल्फलेस सर्विस और क्या हो सकता है? अपना जो पीढ़ी है, आपका जो फादर है, फोर फादर्स है, और जो आपका जो एंसेस्टर्स, और नीचे भी जो फैमिली आसपास में जी फैमिली को जो आपको उद्धार करना है ना, उद्धार भी करना है। हम भी भक्ति कर रहे हैं, अपना उद्धार हो रहा है, और दूसरों को भी उद्धार कर, जैसे आसपास में जो आपका फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, ब्लड रिलेशन है, उन सभी को उद्धार करना है। तो आपको क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र का जब होली नेम जब जाप करेंगे तो क्या होगा, क्या लाभ मिल रहा है? 100 जनरेशंस ऑफ फैमिलीज तो उद्धार हो रहा। इसे तो और बड़ा डिस्काउंट है। नॉर्मली क्या होता है, कृष्ण का शास्त्र में कहता है कि 21 जनरेशंस विल बी डिलीवर्ड। जब व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति में वो परिपक्व होता है, तो क्या होगा, उनका जो पिछले 14 एंड आने वाला 7 ऐसा कुछ है, तो टोटल 21 जनरेशंस विल बी डिलीवर्ड। बट ये को कार्तिक महीने में क्या हो रहा है, तो 100 इधर भी डिस्काउंट दे दिया कृष्ण ने, जहां यहाँ पे भी छोड़ा नहीं है, तो हर जगह में डिस्काउंट दे रखा है, भर भर के दिया। तो ये भी वो तो क्या, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र कहते ही अब जब कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी को बहुत ही हमें रील हो गया हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमको लगता है तो हर दिन कर रहा हूं प्रभु जी, आप कर लीजिए, वही कंटिन्यू करना है और अच्छे से करना है, यही हमें प्रभुपाद जी चाहते हैं। कार्तिक महीने में और अच्छे से करेंगे ताकि ये इसको लाभ उठाए। हमें किसी को उद्धार भी करना है ना, हम कर सकते हैं भक्ति करके। वैसे ही हम दूसरों को उद्धार कर सकते हैं प्रभु जी। गौरेश को हम जो चले गए, हमें देखा भी नहीं हमने, जब हम पैदा हुआ है, हम बच्चे थे, आपने देखा अपना ग्रेट ग्रैंडफादर को देखा होगा, कुछ लोग देखा होगा, उसका फादर को देखा, कोई नहीं देखा हमने। फिर भी ना देखते हुए भी हमें उनको भी उद्धार कर सकते हैं। उनको भी हमें उनके साथ रिश्ता भी नहीं था, हमें देखा भी नहीं है। जब रिश्ता होती तो जब हमें वो होती है, जैसा अनुकंपा होती है, जैसे अरे मेरा दादा था, उनसे मैंने बहुत सारा बातचीत की है मेरे बचपन में, ये सब चीज होती है, तभी हमें लगता है अगर इनके लिए कुछ करो मैं, ऐसा लगेगा ना। बट आपने जो देखा नहीं है उनको आपको लगेगा नहीं। बट आप जब ये जब जप करेंगे, भगवान का ग्लोरी से कथा सुनेंगे, क्या होता है, अनजाने में भी हमने क्या कर रहा है, वो सारे जो है
हमें देखा नहीं, जिसको हमें देखा नहीं है पिछले 100 जनरेशंस, उन सबको उद्धार हो जाएगा। वो उद्धार से क्या होगा, वो हमें आशीर्वाद देगा वहां से, तो अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं, राइट। तो ये है, और जाएंगे श्लोका नंबर 7। तो ग्लोरीज ऑफ भगवत रीडिंग भगवत गीता। सो भगवत गीता हम सब जानते हैं, राइट। ये तो भगवान ने जो कहा, तो कहा प्रभु जी, कहा द्वारका धाम में कहा भगवत गीता में, कुरुक्षेत्र, ओके मैंने भूल गया प्रभु, तो द्वारका धाम ने कहा, कुरुक्षेत्र में कहा, कुरुक्षेत्र में कहा। तो किनको कहा, दुर्योधन को कहा ना, अर्जुन को कहा, ओके तो याद नहीं हुआ, तो अर्जुन को कहा, यस, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यस। तो ये जो कुरुक्षेत्र में जो है अर्जुन को कहा भगवत गीता, ये भगवत गीता अगर हम कार्तिक महीने में रोज पढ़ेंगे तो क्या लाभ होगा। ये कह रहा है, कौन कह रहा है, कन्वर्जेशन बिटवीन अगेन लॉर्ड ब्रह्मा एंड नारद मुनि कहता है, इंग्लिश आप समझ ले तो समझ लीजिए, ध्यान से बोल रहा हूं मैं। आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब द पायस रिजल्ट्स ऑफ द पर्सन हु रीड्स द भगवत गीता। ब्रह्मा ने कह दिया, ब्रह्मा कह रहा है, जो सृष्टि किया इस दुनिया का सृष्टि किया वाला ब्रह्मा कह रहा है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा उनका जो ग्लोरीज है, जो रिजल्ट मिलता है भगवत गीता पढ़ने से कार्तिक महीने में। इतना रिजल्ट, इतना मतलब ब्रह्मा का भी मतलब क्या बोलते हैं, कैपेसिटी नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं भी नहीं बोल सकता हूँ कितना, इसका मतलब बुरा नहीं है, अच्छा रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट, कितना अच्छे बड़े रिजल्ट मिलेगा करके वो भी बोल रहा है कि मैं उसका अंदाजे भी नहीं कर सकता हूं, बोल रहा है ब्रह्मा जी। किनको कह रहा है, नारद मुनि को। देखिए, तो मतलब भगवत गीता इसलिए हमें पढ़ना चाहिए कार्तिक महीने में, खास करके श्लोक। मतलब अगर सब भगवत गीता में कितना पेजेस है, कोई बता सकते हैं? 900। तो 900 पेजेस का 30 दिन में, हर दिन हम 30 पेजेस भी पढ़ लिया, 30 into 30 900 हो गया। तो बहुत सिंपल तरीका है, तो इजी। अब पढ़ने का तात्पर्य, श्लोक जो है ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट, तो पढ़ने का समझ आए नहीं आया, अब पूरा पढ़ने का, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। मैं अरे समझ में नहीं आ रहा प्रभु, आगे नहीं जा पा रहा, नहीं, समझ में आए नहीं आया, जो प्रोसेस है वो फॉलो करने का। तो प्रोसेस फॉलो किया तो अपने लिए रिजल्ट ऑलरेडी रेडी है उधर। तो ये है, ये सब चीज हमें करना चाहिए। ये सब चीज करने से क्या होगा, तो कि सब लाभ तो मिलते हैं, अल्टीमेटली हमें कौन सा लाभ चाहिए। सब इधर हमें प्रोत्साहन मिलने के लिए ये सब से हम सुन रहे हैं, कार्तिक में सब चीज करना चाहिए। अल्टीमेटली कौन सा लाभ चाहिए हमें? भगवत धाम जाना है, बट प्रेम भक्ति, जो भगवान का, जो दामोदर का, राधा दामोदर का प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब चीज हमें सहायता देते हैं। तो ये सब चीज हमें अल्टीमेट एम इज अवर, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है। इतना फल मिल गया, ब्रह्मा बन गया आपने, और इंद्र बन गया, और कहीं आपको स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग तो ऐसे ही मिल जाता है, आपको स्वर्ग चाहिए ना आपको, तो विष्णु का मंदिर की 4 बार परिक्रमा कर दिए, स्वर्ग मिल गया आपको। आप लिख लो, अगले जन्म में आप स्वर्ग में जाएगा। तो ये सब चीज वैसे ही मिल जाएगी, सब बाई प्रोडक्ट्स है। तो अल्टीमेट जो हमें मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट, मेन जो है रिजल्ट क्या है, भगवान का प्रेम भक्ति है। जो प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए जो भगवान ऐसा अवसर देते हैं। तो राधा दामोदर क्यों कहा, इस महीने का ये इस महीने क्या है, एक्चुअली हमने वो डिस्कस नहीं किया। कार्तिक महीना क्यों कार्तिक नाम हुए हैं, ये जो मैंने सारे अभी तक जो बोला है वो कुछ ही मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऐसा बहुत सारे है श्लोका है, मतलब आप पुराण ओपन करेंगे तो बहुत सारे सब चीज श्लोका है। उसमें जो हमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट लगा वो हमने डिस्कस किया है। अब कार्तिक महीने का कार्तिक नाम कैसा है? हाँ, कार्तिक किसका नाम है, किनका नाम कार्तिक? सो राधा रानी का माता का नाम क्या है?
कीर्तिदा। सो कीर्तिदा का जो पुत्री का नाम है कार्तिका। सो कार्तिका का नाम से कार्तिक महीना हो गया। तो सबसे भगवान कृष्ण को प्रिय कौन है? राधा रानी है, राइट। सो राधा रानी का मंत्र है, कार्तिक मंत्र है। तो इसीलिए ये जो मंत्र सबसे किसको प्रिय होगा? कृष्ण को, भगवान कृष्ण को। तो पुरुषोत्तम मंत्र, पुरुषोत्तम मंत्र भी आते हैं, आप सब जानते हैं ना, 3 साल में ऑलमोस्ट 3 इयर्स में आते हैं। तो पुरुषोत्तम मंत्र सबसे प्रिय किसका है? लॉजिक लगाइए, राधा रानी को, क्योंकि वो मास का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का नाम कौन है? किनका नाम पुरुषोत्तम? भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण सबसे प्रिय कौन है? भगवान राधा रानी को सबसे प्रिय है भगवान कृष्ण है। तो इसलिए ये दोनों मंत्र जो है हमें इस दोनों मंत्र का व्रत रखना चाहिए, पालन करना चाहिए हमें। तो वो 3 साल में आता है, ये हर साल आते हैं। तो राधा रानी सबसे कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु है ना, इसीलिए हर साल आते हैं। तो भगवान कृष्ण है इतना कृपालु नहीं, वो भी कृपाल है बट इतना नहीं, इसलिए 3 साल में एक बार देते हैं, मौका देते हैं। इसलिए राधा रानी के साथ जैसे पेरेंट्स में, माता पिता में कौन थोड़ा कृपालु रहता है? मदर है ना। बच्चे का कुछ भी गड़बड़ किया तो तुरंत वो मदर के पास चले जाएगा कि कुछ तो पापा कुछ बोलेगा। तो फिर ये है मदर का, राधा रानी का बहुत कृपा रहते हैं। तो ये है हमें कार्तिक नाम हो गया, ठीक है। और इस कार्तिक दामोदर नाम कैसा हुआ है 5 मिनट में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो दामोदर का लीला क्या हुई एक्चुअली, खास करके इस कार्तिक महीने में दामोदर बहुत सारा लीला हुई है। हम बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं इस कार्तिक महीने में। शुरुआत होती है शरद पूर्णिमा से, नेक्स्ट क्या आता है? दीपावली। सो दीपावली के दिन जो है ये दामोदर का लीला हुई है। दीपावली का बाद आता है गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। और नेक्स्ट गोपाष्टमी एंड बहुलाष्टमी एंड प्रभुपाद तिरुभाव दिन एंड कार्तिक पूर्णिमा, है ना। बहुत सारा फेस्टिवल्स आए, कुछ मिस किया माता जी दूसरा में, ठीक है। ये सब बहुत सारा फेस्टिवल्स आते हैं कार्तिक महीने में। ये जो दामोदर लीला हुई है ये दीपावली के दिन हुई थी। तो क्या है, जो भगवान कृष्ण जो बहुत ही नटखट है, बहुत ये क्या क्या करते हैं दामोदर, स्पेशली भगवान कृष्ण छोटे बालक में उनको मक्खन कहा जाते थे, घर घर में दूसरा का गोपियों के घर में जाते थे और मक्खन चुराते थे। तो मक्खन चुराते थे, क्या करते, मदर यशोदा का बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो आते, वो जो गोपियां आते हैं कंप्लेंट करते तो यशोदा माता को, अरे तुम्हारे घर पे मक्खन नहीं है क्या? इतना गाय है तुम्हारा पास, तो मक्खन क्यों नहीं खिला रहा तुम्हारा खाना को, मेरा घर पे आके क्यों खाते हैं? तो भगवान कृष्ण को पूछा जाता है माता से, आपने खाया? तो नहीं खाया बोलते वो ऐसा। तो बोलता नहीं खाया है, तो क्योंकि सारे साफ सफाई करके आते हैं, मैं नहीं खाया बोलते। तो ऐसा चेहरा ऐसा रखते हैं, बहुत इनोसेंट फेस रखते हैं भगवान लाला। तो यशोदा मैं नहीं मेरा खाना ऐसा कभी नहीं करता। तो एक बार उन्होंने रेड हैंडेडली उनको पकड़ा दिया, कि जो गोपिया ने तो पकड़ा दिया। तो भगवान यशोदा माँ तो उसको बोले कि नहीं, अभी उन्होंने सोचा अभी कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर से छोड़ के उधर जो क्यों जा रहा है, ये भगवान का लीला है, क्योंकि सारे के घर में जाके ये सब करना उनका लीला थी। तो यशोदा माता सोचते बहुत दुखमय हो जाते हैं, तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। तो मतलब वो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा मक्खन से उनका मक्खन बहुत स्वादिष्ट होगा, टेस्ट होगा, इसलिए उधर जा रहा है। मैं ऐसा करूंगी, अच्छे से गाय का दूध, श्रेष्ठ दूध, गाय का दूध निकालूंगा, उससे मैं मक्खन बनाऊंगी, ऐसा करके वो शपथ लेती है। तो क्या किया, उनके पास कितना गाय, नंद महाराज के पास 9 लाख काउस है, उसमें से कुछ श्रेष्ठ गाय है, उसका नाम क्या है? पद्मगंधा। सो पद्मगंधा गाय से उन्होंने मतलब उनमें ऐसे डिवाइड, फिल्टर करते हैं ना, मतलब इतना गाय है तो क्या होता है उसमें से ये अच्छे दूध देगा, ऐसा करके उन्होंने सेलेक्ट किया, उन्होंने
ऐसा सेलेक्ट किए कि पद्मगंधा ऐसा कुछ गायों को सेलेक्ट करके उससे श्रेष्ठ जिससे श्रेष्ठ दूध मिले, तो उस गाय से उन्होंने दूध निकाला। उन्होंने दूध निकालने के बाद उसको उबलने रखे उन्होंने। तो उसका अपना किचन में, रसोई घर में उन्होंने दूध को उबलने के रखे। तो तब तक क्या कर रहे, यशोदा माता अपना खाना को वो अपना कृष्ण का भजन करते करते उन्होंने चर्निंग कर रहे थे। तो चर्निंग कर रहे तो क्या हुआ, तो तब तक कान्हा सो रहे थे। तो माँ क्योंकि रो रहे थे, वो बहुत भूख लग रहे कृष्ण को, तो रो रहे थे। फिर आ गया, तब उन्होंने पैरेलली उन्होंने क्या किया, किचन में उन्होंने दूध रखे उबलने के लिए, तो बॉईल कर रहे दूध। तो फिर कान्हा को भूख लगा, वो आगे भाग भाग के आया। माँ को जो चर्निंग कर रहा था उसको रोका उन्होंने। तो ये अर्थ क्या है, आचार्यगण कहता है यशोदा माँ चर्निंग कर रहे हैं ना भगवान का गुणगान करके, तो माता को एक तरह से रोक रहा है, मेरे को दूध पिलाओ बोल रहे। बच्चे ऐसे रोकते हैं ना मदर को, मुझे दूध पिलाओ, ऐसे सिग्नल देता है वो। तो फिर चर्निंग करते हो तो रोका, इसका मतलब आचार्यगण बोलता है वेद कितना भी शास्त्र पढ़ो, शास्त्र को बहुत आप चर्निंग करो, तो वेद चिलकने से क्या मिलेगा, अल्टीमेटली किसके सब वेद चिलकते हैं हम लोग, वेद शास्त्र पुराण शास्त्र ये सब हम पूरा हम पढ़ते हैं अल्टीमेटली किनके लिए, भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए। तो यशोदा माता को वो आप बताने चाहते हैं कृष्ण, अब माँ आप ये सब क्यों कर रहे हो, मैं आपका सामने हूं, ऐसा करके उन्हें अपना प्रस्तुत किया है। आपका सामने, मुझे अपना गोद में लीजिए। आपका मतलब वेद चिलकने से क्या कौन मिलेगा, भगवान कृष्ण में। वेदैश्च सर्वम अहमेव वेद्य। सो वेदों को आप ढूंढते कहा मैं ही प्रकट होता हूं वेद से, ऐसा करके भगवत गीता में कहा भगवान कृष्ण ने। तो यशोदा माता को वो सिग्नल दे रहे थे, आप ये सब मत करो, मैं आपके सामने आ गया हूं, ऐसा करके वो। तो फिर माता यशोदा ने उधर रोके, लाला रो रहे थे, उसको अपना गोद में लेके अपना स्तनपान करा रहे थे। तो इस समय में क्या हुआ, किचन में से वहां दूध उबल के नीचे गिरने लगी। उसका अर्थ जो है आचार्यगण कहते हैं, अरे आपने इतना मेहनत करके आपने दूध से सबसे अच्छे गाय से दूध लिया, और दूध सोच रही है, दूध जो है वो सोच रहे हैं कि अरे आप अभी मेरा भगवान का सेवा में लगाने के लिए आप मुझे उबल रहे हो, आप अभी अपना स्तनपान करा रहे हो भगवान कृष्ण का, ये कौन सी अच्छा नहीं है, ये गलत बात है करके यशोदा माया तो वो क्या कर रहे, वो दूध अपने आप वो खुद खुशी करने लगे, मतलब सुसाइड करना चाहते हैं दूध जो है, क्योंकि वो अग्नि में गिर पड़ते हैं वो, क्योंकि मैं रहना नहीं चाहता हूं अभी, क्योंकि नहीं आप हंस रहे हैं, एक्चुअली ये सच बात है, शास्त्र में लिखा है, हंसने की बात नहीं है। दूध जो है अपने आप को सुसाइड करना चाहती है, क्योंकि मैं अगर मेरा भगवान के सेवा में नहीं लगना तो मुझे क्या मतलब जी के क्या फायदा मुझे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ना हर चीज का क्या बोलते हैं उसका लाइफ रहता है। हमको लगता है कि दूध को क्या लाइफ है, वो भी सोच रहे हैं, मतलब कि वहां हर जीव को, मतलब पेड़ को भी, उधर पेड़ भी बात करते हैं, पेड़ पौधे भी बात करते हैं, और रसगुल्ला भी बात करते हैं, वहां रसगुल्ला गुलाब जामुन भी उधर लाइफ रहता है उसका। ऐसे मतलब वो सोचते हैं कि भगवान का सेवा में तो वो अच्छे से बन पाएंगे, नहीं तो वो सोचता है नहीं अगर नहीं तो वो नहीं होगा ऐसा। तो हर चीज का वहां पर लाइफ है, जीवन है उधर आध्यात्मिक जगत में। वो दूध सोच रहे कि मेरे को अभी जीना नहीं, मुझे में मरना है, तो फिर उसके वो कर रहे थे। फिर तब तक क्या वो यशोदा माता को जैसा किचन में ऐसा कुछ होता तो माताओं को पता चल जाता ना, ऐसा कुछ, और तुरंत उन्होंने क्या किया, बच्चे को ऐसा नीचे रख के उन्होंने तुरंत वो गई वो दूध को बंद करने के लिए, जो स्टोव है, गैस स्टोव तो नहीं रहेगा उधर, पता नहीं मुझे क्या है उसमें, हाँ जो भी आप जो बोल रहे वही। तो फिर वो बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, कान्हा को बहुत गुस्सा आया,
अरे मुझे आपने, मैं सब लोग मुझे, मेरे लिए बहुत ज्ञान, जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, मुझे तपस्या करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, आपका गोद में हूं, मुझे छोड़ के उधर जा रहे हैं आप, ऐसे करके खाना को बहुत गुस्सा आया। तो गुस्सा आके क्या किया उन्होंने, तब तक माता नहीं आया, तब तक क्या किया, गुस्सा के घर में रूम में जाके जितना भी मक्खन का जो है मटका जो है उसको फोड़ने लगा। तो फोड़ के, तो फिर वो फोड़ के वहां पे भी नहीं जोड़ा, वो तो खाया, और खाते उधर क्या किया, सारे जो उधर बंदर है ना, उनका दोस्त ही है, उनको बंदर को बुलाया और वो सबको खिलाया था उन्होंने। तो फिर तब तक माता आए थे, राधा यशोदा माता आई थी, देख रहे थे, कहा दिख नहीं रहे, तो मेरे दिल ही रखा था नहीं, वो कहाँ चले गए। तो फिर वो मतलब कि उनको डाउट आया, कहा, तो फिर उनका दूसरा बहुत बड़ा घर है, नंद महाराज का बहुत महामहल है ना, तो उधर गए, देखने गया। तो और क्या है, पूरा नाटक नचा रही है हमने जो कारण है। तो फिर पूरा मक्खन जो है नीचे गिर पड़ा, तो पूरा जो क्या बोलते रूम पूरा गिर पड़े है। तो पीछे से आए थे माता, तो इनको लगा कि कुछ तो, क्योंकि माता का ये बड़ी इधर साउंड आते हैं ना, माते लोग पहनते हैं, हाँ पायल, तो उसका साउंड से, आवाज से उनको समझ में आ गया कि मेरा माता पीछे से आ रही है। तो वहां से भागा, ऐसा भागा कि वो मतलब उनको पता चलेगा, पीछे ऐसा मोड़ के देगा। अपने भागवतन का वो जो तस्वीर देखे तो उसमें रहेगा, ऐसा पीछे देखते तो माता होकर रह गए, अरे तुम ऐसा करते, तुम्हारे लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, तो कहना ऐसा करते, इतना गुस्सा आता है उनको। तो फिर उन्होंने एक हाँ छड़ी पकड़ी, उन्होंने पकड़ के उसका पीछे पड़ गए। तभी तो हमने शुरुआत में बोला, तो कमर कस के उन्होंने उसका पीछे भागी, क्यों, भगवान को पकड़ने के लिए। तो साधना, जो भी साधना है, हमें कार्तिक महीने में ऐसा कमर कस के हमें साधना करनी चाहिए, तो भगवान को पकड़ना है। तो फिर यशोदा माता से कमर कस के उन्होंने उसको ये छड़ी पकड़ के उनको मारने के लिए, तो भगवान को इतना डरे, तो इतना डरे थे उन्होंने, सचमुच में डरे हुआ एक्चुअली, वो ऐसे नहीं कि नाटक कर रहे थे, तो डरे, बहुत डर गए कि कभी मैं माता का गुस्सा ऐसा देखा नहीं मैं कभी। तो डर के वो भागे इधर रूम में, इधर उधर, क्योंकि वो रूम में मतलब ये छोटे बच्चे है ना, उनके पीछे बड़े जो लोग कैसे हम जा सकते, उसके स्पीड में नहीं जा सकते, बड़े लोग बहुत थक जाएंगे, तो बच्चे तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो खाना ने ऐसे गए, वो पकड़े नहीं जा रहा था, तो पूरा घूम के फाइनली वो अपना बहुत प्रयत्न किए, यशोदा माता ने बहुत प्रयत्न किए उन्हें पकड़ने के लिए। तो फाइनली क्या हुआ, कृष्ण को बहुत कृपा हुई माता को देख के, कि इतना प्रयत्न किया मेरा माता मेरे को पकड़ने के लिए। तो वो जो है वो देखकर उन्होंने अपना कृपा दिखाया और अपने आप को पकड़ा गया। तो फिर यशोदा माता उसको पकड़ ली, पकड़ने के बाद उसको बांधने का कोशिश कर रही थी। तो कहा बांधे, ये दामोदर का मीनिंग क्या है, दामोदर, धाम उदर, उदर मतलब कमर, पेट, और धाम मतलब रस्सी। तो रस्सी से उन्होंने बांधने का कोशिश की माता ने, तो इसलिए दामोदर हो गया, नाम हो गया, तो कृष्ण के नाम हो गया दामोदर। तो वो दामोदर जो है फिर रस्सी लेकर आया, तो बच्चे का कमर कितना रहता है, छोटा सा इतना रहता है ना, तो इतना बड़ा रस्सी लेकर आया और बांधने का कोशिश की, तो 2 इंच 2 उंगली कम हो गया। अरे ऐसे कैसे कम, इतना बड़ा रस्सी लेकर आया मैं, इसको तो कमर तो इतना छोटी है, कैसे कम हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, घर में जितना भी रस्सी है वो सारे रस्सी से बांध के उन्होंने बांधने का कोशिश की कृष्ण को, तो फिर भी उन्होंने 2 इंच कम हो गया। अरे क्या चमत्कार है, मतलब कि बहुत कोशिश की उन्होंने, तो नहीं हुआ। तो उनका पसीने आ रहे थे, मतलब उनका जो फूल है ना, फूल गिर रहे थे नीचे, तो सर में जो फूल है ना यशोदा माता, वो गिर पड़े। उसका भी आचार्यगण क्या कहता है, अरे माता बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं क्यों इतना बोझा बनूं उसको, इसलिए वो गिर पड़े। थोड़ा हल्का कर दूं माता को भगवान कृष्ण को पकड़ने में, इसलिए उनको यशोदा माता को सहायता दी उन्होंने।
तो इसलिए हम भी जब भक्ति करेंगे ना, अच्छे से भक्ति करें सिंसियरली, तो आजू बाजू में लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। जो भी अपना बोझा है ना सारे कम कर देंगे भगवान कृष्ण। तो इसलिए भक्ति अच्छे से कर पाएंगे सिंसियरली। जब हम प्रयत्न करेंगे भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए, अपना हृदय में बंद करने के लिए, तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण हमें बहुत मदद करेगा, किसी न किसी रूप से हमें मदद करेगा, अपना बोझा कम कराएगा, ताकि हम भगवान भक्ति और आगे अच्छे से कर पाएंगे। तो इस फूल में सोचने लगा, अरे उसको क्यों मैं नीचे गिर पे। तो फिर उन्होंने गए, फिर रस्सी कम हो गया। फिर क्या किया, बाजू में से सारे जो उधर का विलेज में कैसे रहते हैं, सब घर में कुछ भी होता, तो कुछ भी घर, अभी भी विलेजेस में कुछ भी घर में कुछ चलता है ना, कुछ क्या बोलते हैं, नाटक चलता है, कुछ भी घर का कहानी चलती है ना, आसपास में लोग आ जाते हैं। फैमिली में कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो सब लोग, अरे क्या चल रहा है इसके घर में, चलो। ऐसे नहीं कि कुछ इन्विटेशन दे उधर। सिटी में तो इन्विटेशन जोड़ो, घर के सामने बिवेयर ऑफ डॉग्स ऐसा रहता है, कुत्ते पे सावधान करो, कोई आएंगे नहीं, कुत्ते हैं मेरे घर पे करेगा, हम आने नहीं देते पहले तो। और डोर का एक छोटा सा एक रखता है, मतलब जो भी आया तो ऐसा अंदर से हमें दिखता है, बाहर वालों को नहीं दिखता है। क्या है उसको बोलते हैं, पीप होल। यस माता जी सही बोला, वो पीप होल रखता है। कुछ कोई तो मतलब मेरे घर पे कुछ आ जाए, कोई गेस्ट तो नहीं, पता नहीं कौन आ गया। तो इतना कलयुग का प्रभाव है। तो फिर विलेज में क्या है, कुछ भी हुआ तो सब लोग आ जाएंगे। तो वैसे आसपास के गोपियां सब आ गए, आगे सब हंस रहे सब, मतलब क्या नाटक चल रही दोनों के बीच में। तो वो भी मदद करने लगे, यशोदा माता की मदद करने लगे। वो सिंसियरली ट्राई कर रहा है कृष्ण का। अब तक गोपियां ने क्या किया, बहुत कंप्लेंट लेकर आया था, अरे तुम्हारा खाना ऐसा था करके। अब वो उन्होंने यशोदा माता को मदद करने आया कि कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो फिर उन्होंने अपना रस्सी से भी लेकर आया, उसको पकड़ा दी। तो फिर इतना भी सारे आजू बाजू में जितना भी घर में सबका रस्सी लेकर, फिर भी 2 उंगली कम हो गए, 2 उंगली। तो फिर फाइनली भगवान कृष्ण इतना जो परिश्रम किया माता ने, उसको उससे बहुत संतुष्ट हुए, भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने क्या किया, अपने आप को मान लिया। तो यही है, मतलब भगवान कृष्ण जो है ना, भक्ति अपना शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति से बांधे जाते हैं, ताकि अपना शक्ति से नहीं, अपना भौतिक शक्ति, अपना जो है मतलब जो भी अपना पास है उससे नहीं, अपना धन दौलत, उससे हम भगवान को बांध नहीं सकते हैं, प्रेम भक्ति से बांध सकते हैं। तो ये है, इसी का स्टोरी के उन्होंने सत्यव्रत मुनि ने हमें एक दामोदर अष्टकम का दिया है। वही ये जो दामोदर लीला का जो है, उन्होंने बोलते हैं सत्यव्रत मुनि, मैं ये जो है जिसे बाल गोपाल को हमेशा मैं मेरा दिल में बसाना चाहता हूँ, बसना मतलब कि आई वांट टू कीप दिस स्मॉल लॉर्ड बाल गोपाल इन माय हार्ट। तो वो उनका ये है दामोदर अष्टकम का गीत का जो है उन्होंने किया। और ये जो वहां कर दिया, यशोदा माता चले गए। यशोदा माता का कि उन्होंने बांध लिया, और एक व्हाट इज उक्कल को बांध लिया उन्होंने। तो उक्कल को बांध के उन्होंने अपना काम करने गए। तब तक कृष्ण ने क्या किया, वो उक्कल को लेकर, भगवान तो भगवान है, वो तो शक्ति है, वो चले चलते बाहर चले गए। बाहर जाके एक पेड़ है, वो पेड़ का बीच में जाते हैं। वो पेड़ कौन से है, नाम क्या पता है कोई, यमलार्जुन ट्रीज कहते हैं इसका। तो ये इसका एक स्टोरी था कि ये स्टोरी इसका यमलार्जुन ट्रीज जो है ना, पिछले ये जिनका कौन थे यमलार्जुन ट्रीज कौन थे, ये नलकुबेर मणिग्रीव। जो नलकुबेर मणिग्रीव जो है, नारद मुनि के श्राप से ये जो पेड़ बन गया। वो क्यों पेड़ बन गया था, क्योंकि जब वो स्नान कर रहे थे, जो उनका जो पता नहीं वो चोले चपोले होता है, उनका जो स्त्री है, उनके साथ उन्होंने स्नान कर रहे थे। तब तक उस रास्ता में नारद मुनि जा रहे थे, तो उनको प्रणाम नहीं किया, उनको नग्न अवस्था में वो स्नान कर रहे थे। वो इसलिए बहुत वो चीज अच्छा नहीं है, कोई भी हम कार्य करते हैं नग्न से कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ शरीर को कुछ धारण करके हमें स्नान भी करना चाहिए। और वो उन्होंने उसका जो विधि को पालन नहीं किया। तो फिर उनको नारद मुनि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया,
उनको बोला कि आपको श्राप देता हूं मैं, आप पेड़ बन जाओ, तो फिर पेड़ बन गया। अब इसलिए तो आजकल जो बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड में जो चल रहे हैं, तो उन्होंने जो करता है वो सब पेड़ बनते हैं। जो कर रहा है ना आजकल, जो क्या बोलते हैं, वो नाटक चला रहा है मूवीज में, सिनेमा में, वो जो करता है वो सब जो है अगले जन्म में पेड़ बनता है। तो ये जो है फिर वो पेड़ को उद्धार करने के लिए फिर नारद मुनि श्राप देते, तो वर भी देते हैं। वो क्या बोलते हैं, आपको जब कृष्ण लीला करेगा वृंदावन में, तब आपका मुक्ति हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ये है ये हो गया। फिर दामोदर का जब ये उद्धार कर दिया, दामोदर का लीला ये है। ये कब हुए थी? ये दीपावली दिन हुआ, कार्तिक महीने में दीपावली के दिन हुए थे। दीपावली के दिन और भी हुई थी क्या? रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जो है अयोध्या धाम आते हैं। तो बहुत सारे मतलब कार्तिक महीना इतना मतलब ऑस्पिशियस थिंग्स भर पड़े हैं, तो इसलिए हमें साधना भक्ति करना चाहिए। इतना लाभ मिल रही है, और क्या चाहिए हमें बताइए। तो प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें अभी 16 माला किन 16 माला कर रहे, हाथ खड़ा कर दीजिए। अरे बहुत कम है। तो अभी 8 माला कौन कौन कर रहा है? 8 माला और 4 माला और 2 माला, 1 माला। तो जो आप लोग इस महीने में आपको लाभ लीजिए, इस महीने का ये सब मौका कभी नहीं मिलता है। तो ये भगवान का नाम लेने का बहुत ही अत्यंत अवसर है, अवसर प्रदान किया है जो कार्तिक महीने है। इस कार्तिक महीने में भगवान का नाम लीजिए, 16 माला कर दीजिए कम से कम। जो माला नहीं कर रहे इस महीने को आप शपथ लीजिए, व्रत लीजिए, 16 माला करें। तो एटलीस्ट 8 माला कीजिए। तो एक माला का एक लाखों के समान है। तो ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा डिस्काउंट, बड़ा डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा नहीं। तो भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अब हम क्या करेंगे, भगवान दामोदर अष्टकम गाएंगे, भगवान दामोदर का। फिर दामोदर अष्टकम अंत में दीपदान करेंगे। दीपदान करने के बाद हम नृसिंहारती प्रसाद। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया तो मुझे माफ कर लीजिए। हरे कृष्ण।